बहू नौकरी करती है तो इसका मतलब ये है कि वो इंसान नहीं मशीन बन जाए। एक दिन सास ने जानबूझकर घर में पानी तक नहीं भरा। तब बेटे ने जो जवाब दिया उसने पूरे घर की सोच बदल दी। अरे, आज खाना क्यों नहीं बनाया तुमने? शशांक ने कमरे में घुसते ही अपनी पत्नी मनीषा से पूछा। उसकी आवाज़ में हल्की नाराज़गी थी। ऑफिस से थका हुआ आया था और उसे उम्मीद थी कि आते ही गरम गरम खाना मिल जाएगा। लेकिन कमरे में घुसते ही उसने देखा कि मनीषा चुपचाप बेड के किनारे पर बैठी हुई थी। चेहरा थका हुआ था और आंखें बुझी हुई। तब मनीषा धीमी आवाज़ में बोली, हाँ, नहीं बनाया। क्या मतलब नहीं बनाया? क्यों? शशांक ने हैरानी से पूछा। मनीषा उसकी तरफ देखकर बोली, क्योंकि आज घर में पानी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। पीने का पानी तक नहीं बचा था। फिर खाना कैसे बनाती? क्या, पानी नहीं था? शशांक चौंक गया। हाँ, क्योंकि मम्मी जी ने पानी भरा नहीं, मनीषा ने जवाब दिया। शशांक कुछ पल चुप रहा, पर उसे यकीन नहीं हुआ। उसने पूछा, पर मम्मी तो रोज़ सुबह पानी भरती है ना? तब मनीषा के चेहरे पर हल्की कड़वाहट आ गई और उसने बताया, जब से मैं नौकरी करने लगी हूँ ना शशांक, तब से मम्मी जी मुझे रोज़ परेशान करने के नए नए तरीके ढूंढती है। क्या मतलब? शशांक ने हैरान होकर पूछा। फिर मनीषा ने कहा, कभी मेरे आने से पहले दाल भिगो देती है कि दही बड़े बना लो, कभी अचानक रिश्तेदार बुला लेती है, कभी बच्चों के काम छोड़ देती है, और आज तो हद ही हो गई, पानी तक नहीं भरा। मनीषा ने गुस्से में जवाब दिया। शशांक ध्यान से सुन रहा था। मनीषा की आंखें भर आई और वो आगे बोली, मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ, बच्चों का टिफ़िन बनाती हूँ, घर का काम करती हूँ, फिर ऑफिस जाती हूँ, वहाँ 8 घंटे काम करके लौटती हूँ और यहाँ आकर फिर से सारे काम शुरू। पर मम्मी जी को लगता है कि मैं नौकरी करके उन पर एहसान कर रही हूँ। आज भी मैंने उनसे पूछा कि पानी क्यों नहीं भरा, तो कहने लगी, तुम क्या कमा कर मुझ पर एहसान कर रही हो? मैं तुम्हारे बच्चे संभालूँ, घर के काम करूँ, मुझसे तो नहीं होता ये सब। ये सब सुनकर शशांक का चेहरा गंभीर हो गया। वो बिना कुछ बोले सीधा अपनी माँ राजरानी जी के कमरे में पहुंचा। राजरानी जी आराम से लेटी हुई थी। मम्मी, आज आपने पानी नहीं भरा? शशांक ने सीधे सवाल पूछा। राजरानी जी ने बिल्कुल सामान्य अंदाज में कहा, हाँ, नहीं भरा, आंख लग गई थी मेरी। शशांक कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, ठीक है मम्मी, मैं मनीषा से कह देता हूँ कि वो नौकरी छोड़ दे। ये सुनते ही राजरानी जी का चेहरा खिल उठा और वो बोली, और नहीं तो क्या, क्या जरूरत है बहू को नौकरी करने की, घर संभाले बस। लेकिन तभी शशांक शांत आवाज में बोला, पर मम्मी, फिर घर में भी कुछ बदलाव होंगे। कैसे बदलाव? राजरानी जी ने हैरानी से पूछा। तब शशांक बोला, सबसे पहले आपकी जो महंगी दवाइयाँ आती ना, वो अब सरकारी अस्पताल से ना ली होगी। राजरानी जी का चेहरा हल्का उतर गया और शशांक आगे बोला, और दीदी को जो हर महीने आप मदद भेजती है ना, वो भी बंद करनी होगी। अब वो चुप हो गई। फिर शशांक ने आगे कहा, और जो आप हर हफ्ते फल मंगवाती है, ड्राई फ्रूट्स, वो भी बंद। गर्मी आ रही है तो एसी की जगह कूलर चलेगा। और राजरानी जी पूरी तरह शांत थी। फिर शशांक ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, मम्मी, ये घर सिर्फ मेरी सैलरी से नहीं चलता। मनीषा भी इस घर के लिए दिन रात मेहनत करती है। वो नौकरी अपने शौक के लिए नहीं करती, इस घर के बेहतर भविष्य के लिए करती है। तो क्या आप उसकी थोड़ी सी मदद नहीं कर सकते? राजरानी जी पहली बार चुप थी। फिर वो धीरे से बोली, तो क्या मैं गलत हूँ? मैं बुढ़ी हो गई हूँ, मुझसे इतना काम होता है? तभी पीछे से मनीषा की आवाज़ आई, मैंने कब कहा मम्मी जी कि आप सारा काम करें? दोनों ने मुड़कर देखा। मनीषा दरवाजे पर खड़ी थी। वो बोली, मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप मुझे समझे, मेरा साथ दे, मुझे रोज़ दोषी जैसा महसूस मत करवाइए। उसकी आंखों में आंसू थे। वो भरे गले से बोली, मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जा रही, ये घर मेरा भी है, मैं सिर्फ अपने बच्चों का भविष्य अच्छा करना चाहती हूँ। राजरानी जी को पहली बार मनीषा की थकान महसूस हुई। फिर वो धीरे से बोली, मनीषा। मनीषा ने उनकी तरफ देखा। राजरानी जी बोली, मुझसे गलती हो गई बहू, मुझे लगता था नौकरी करके तुम घर से दूर हो गई हो, लेकिन मैं ये नहीं समझ पाई कि तुम ये सब इस घर के लिए ही कर रही हो। मनीषा की आंखों से आंसू बहने निकले। राजरानी जी ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, कल से मैं पानी भरूंगी
और बाकी काम भी हम दोनों मिलकर कर लेंगे। मनीषा हल्का सा मुस्कुरा दी। तभी शशांक हंसते हुए बोला, और हाँ मम्मी, एसी बंद नहीं होगा। तीनों हल्का सा हंस पड़े। कई दिनों बाद उस घर में तनाव नहीं, अपनापन महसूस हो रहा था। इसी के साथ कहानी यहीं ख़त्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही भावनात्मक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। मैं मिलती हूँ आपसे अगली कहानी में। तब तक अपना और अपने परिवार का रखिए ख्याल। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।